नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, जिसमें महाराष्ट्र में अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस बीच में इस हत्याकांड को लेकर एक नया दावा सामने आया है दोस्तों जिसमें कि बताया जा रहा है कि हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए पटाखों का फ़ायदा उठाया। दरअसल दशहरे के मौके पर जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे ज़ीशान के ऑफिस से बाहर पटाखे फोड़ रहे तभी उनकी हत्या की गई। मुंबई में पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाला धर्मराज कश्यप बहराइच का रहने वाला है और कुछ महीनों पहले अपने साथी शिवा गौतम के साथ मुंबई काम तलाशने आया था। मुंबई में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर में उसका नाम सामने आने के बाद बहराइच पुलिस ने उसके बारे में छानबीन की तो कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं मिला। फिलहाल पुलिस उसके बारे में गहनता से पता लगा रही है। वहीं दूसरी ओर बाबा सिद्दीकी की हत्या का यूपी लिंक सामने आने के बाद एसटीएफ की सारी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया। दरअसल वारदात में शामिल एक शूटर मौके से भाग गया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए अंडरवर्ल्ड की मदद लेने की आशंका जताई जा रहा है, जिसकी वजह से एसटीएफ इसकी टोह लेने में जुट गई है। दोस्तों, धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम कैसरगंज कोतवाली के गंडारा गांव के रहने वाले हैं। एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला ने बताया कि दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड फिलहाल नहीं मिला। दोनों सामान्य परिवार के हैं और मजदूरी करने मुंबई गए थे। दोनों के बारे में सारी जानकारी जुटाई जा रही हैं और शिव कुमार और गौतम उर्फ शिवा गौतम पुत्र बालकिशुन उर्फ ननकुन्ने। शिवा 2 भाइयों में सबसे छोटा है। पिता खेती और मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। शिवा की शादी नहीं हुई है। धर्मराज कश्यप पुत्र राधे कश्यप 6 भाइयों में सबसे छोटा भाई है। पिता और बड़ा भाई मछली बेचते हैं, दूसरा भाई ठेला लगाता है, तीसरा भाई कपड़े की दुकान पर मजदूरी करता है और साथ ही और भी भाई मजदूरी करते हैं। 4 बड़े की शादी हो गई है और धर्मराज और एक और भाई की शादी नहीं हुई है। इन लोगों के पास खेती न के बराबर है। दोस्तों, 66 साल के बाबा सिद्दीकी की शनिवार 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह बांद्रा ईस्ट के खेर नगर में अपने विधायक बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर निकले ही थे कि तभी वहां घात लगाकर बैठे हुए हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। सिद्दीकी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गणेशोत्सव पर ही मारने का था प्लान। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शूटरों ने 9.9 mm की पिस्तौल से 6 राउंड फायर किए, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। वही पुलिस सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि मतलब गणेश उत्सव के टाइम पर ही उनको मारने के लिए यहाँ पे मतलब प्लानिंग की गई थी। सिद्दीकी की हत्या का प्लान पहले से ही था, लेकिन उसे टाल दिया गया था। सलमान खान हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ सामने आया। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह भी चर्चित है दोस्तों। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घटना की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सलमान खान हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ जुड़ा था। मालूम हो कि मुंबई में शनिवार की रात एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी और बांद्रा ईस्ट में अपराधियों ने 3 बार विधायक रहे नेता की गोली मारकर हत्या की है। घटना के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है दोस्तों और मामले में पुलिस के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने बताया कि एनसीपी नेता महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों ने दावा किया है कि वे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से हैं। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी मुंबई आए तो बहुत छोटे थे। वो अपने अब्बा अब्दुल करीम के साथ शहर की एक खोली में रहते थे। 60 साल बाद जब बाबा ने मुंबई को अलविदा कहा तो न सिर्फ बांद्रा बल्कि पूरी शहर सन्नाटे में है। महाराष्ट्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर मांझा का रहने वाला एक लड़का कैसे मुंबई का सियासी सेलिब्रिटी बन गया, आइए हम जानते हैं इनके बारे में। बिहार के गोपालगंज के मांझा में जन्मे बाबा सिद्दीकी पहली बार 1964 में मुंबई आए थे। वो तो अब्बा के साथ रहते थे। उस समय बाबा की फैमिली बांद्रा में रहते थे और उनको जानने वाले बताते हैं कि बाबा को जड़ों से गहरा लगाव था। बिहार से कोई उनके पास आता था तो वो बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। बाबा की स्कूलिंग मुंबई में हुई। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले बाबा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे।
बाबा को बचपन से ही बड़े-बड़े और नए लोगों से मिलने का शौक था। फ़िल्मी दुनिया की चकाचौंध उन्हें बचपन से खूब रास आती थी। उन्हें फ़िल्मों से बहुत लगाव था। पैशन और अपनी धुन के पक्के बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में कामयाब न होते तो बाबा बॉलीवुड में ही होते। उन्होंने कुछ समय के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ काम किया और उनके तौर-तरीके सीखे। यहीं उन्होंने अपनी बॉलीवुड में एंट्री का रास्ता बनाया और दौलत-शोहरत कमाई। उस समय उनके कुछ दोस्त आगे चलकर सुपरस्टार बन गए। बाबा ने अपने नेटवर्किंग का दायरा और बढ़ाते हुए बांद्रा इलाके पर फोकस किया, जहां उत्तर भारतीय खासकर यूपी बिहार से आकर बसे मुस्लिम लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। बाबा ने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की। वो पैराशूट से उतरे नेता नहीं थे, बल्कि सेल्फ मेड थे। पहले पार्षदी, फिर विधायकी, बीएमसी के कॉर्पोरेटर रह चुके बाबा ने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। 1977 में वो एनएसयूआई से जुड़े। आगे वो 1980 में बांद्रा यूथा कांग्रेस महासचिव, 1982 में बांद्रा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और 88 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 95 का दौर आते-आते उनकी इलाके पर मजबूत पकड़ बन गई और गरीब लोग उनमें अपना रहनुमान देखने लग गए थे। बाबा सिद्दीकी के चुनाव लड़ने का फैसला किया तो यही से चुनाव लड़ा। हालांकि पहली बाजी वो हार गए थे। आगे किस्मत ने साथ दिया। 4 साल बाद 99 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार बांद्रा वेस्ट सीट से एमएलए बने और 2014 तक लगातार 3 बार इस सीट से विधायक रहे। बाबा साल 2004 से 8 तक राज्य के खाद्य और श्रम राज्य मंत्री भी रहे हैं और हालांकि 14 में चुनाव से वे हार गए। उसी साल उन्हें मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और 2019 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संसदीय बोर्ड शामिल किया गया। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी को पहली बार टिकट देने और दिलाने में कांग्रेस नेता सुनील दत्त ने पैरवी की थी। सुनील दत्त के कहने पर ही विलास राव ने बाबा को टिकट दिया था। दोस्तों, हत्याकांड की वारदात तब हुई थी जब बाबा सिद्दीकी दशहरे के पर्व पर अपने मुंबई ऑफिस के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं अपने एक नए न्यूज़ के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।